हेलो गाइस। तो आप सभी के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट निकल के आता है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड ए नॉट इन फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुका है 25 फरवरी को, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए IUCL की वेबसाइट पर चलते हैं हम। तो पहले हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाने पर अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करियर सेक्शन। तो करियर सेक्शन में अगर देखते हैं तो क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड ए नॉट इन फाइनेंस फंक्शन, और आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। क्लिक के हेयर टू अप्लाई। स्टार्ट डेट है इसकी 25 फरवरी और एंड डेट रहेगी 18 मार्च 2025। ठीक है, अगर इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड ए नॉट इन फाइनेंस फंक्शन। ठीक, और जो इसकी डेट है 25 फरवरी, इसकी ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे IUCL के बारे में डिटेल में दे रखा है। IUCL के बारे में आप जानती हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड रहते हैं। अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो हु कैन अप्लाई, तो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, और फुल टाइम आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, उसके बाद ये मिनिमम परसेंटेज है तो जनरल, EWS और OBC वालों के लिए 55% मार्क्स रिक्वायरमेंट है, और SC ST PWD वालों के लिए 50%। ठीक है, उसके बाद अभी आप कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड CA इंटरमीडिएट। आपने CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कैंडिडेट्स वो हैव पास्ड CA फाइनल तो इसके लिए वही एलिजिबल हैं जो CA इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं। अगर आपने CA फाइनल क्वालिफाई कर लिया है तो आप नॉट एलिजिबल होंगे। ठीक है, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेटशिप एम्पैनल फॉर सिलेक्शन विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू जॉइन इंडियन ऑयल इन केस दे पास द CA फाइनल और CMA फाइनल एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसके रिक्रूटमेंट के रिजल्ट से पहले भी अगर आप CA फाइनल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको CA का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है अगर ये जॉब चाहिए। ठीक है, इसके रिक्रूटमेंट से पहले आप। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स एज ऑन 30 जून 2025। 30 जून 2025 से पहले आपकी एज लिमिट 30 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जनरल EWS वालों के लिए है। ठीक है, अगर बात करें OBC वालों के लिए तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। बेसिकली जनरल EWS की जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 1995 को आपको 30 साल आपकी एज 30 साल से एज कम होनी चाहिए। OBC वालों के लिए 1 जुलाई 1992। ठीक है, आप इसके बाद ही आपकी इसके बाद ही आप पैदा हुए हों। SC ST वालों के लिए 5 साल का और एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो एज ऑन 31 जून जनवरी 2025, तो 31 जनवरी 2025 तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस फंक्शन एज ऑन 31 जनवरी 2025। ठीक है, अगर बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए तो फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और कुछ भी कर रखा है, ठीक है, जो आपके कोर्स के अंडर आता हो तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सपीरियंस फॉर दिस पर्पज। ठीक है, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है या ट्रेनिंग विल नॉट ऑल्सो काउंटेड टूवर्ड्स वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इंटर्नशिप की है वर्क तो वो भी वर्क एक्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जहाँ पे आपने जहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस, तो ये वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है जो आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, उसके बाद आपको 3 साल के जो पे स्लिप है, आपको जो सैलरी आती होगी तो पे स्लिप होगी, तो आपको या तो पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज, तो ये आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं जो आपको सबमिट करने रहेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, और फिजिकल फिटनेस अगर इसकी बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उससे पहले कंपनी आपका पीएमई टेस्ट कराएगी, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट क्वालिफाई करना रहता है, जनरली मेडिकल टेस्ट होते हैं सभी के आपके, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप IUCL की वेबसाइट पे, यहाँ पर बेसिकली दे रखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर इसको ओपन करते हैं तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड A0 इन फाइनेंस फंक्शन 2025। ठीक है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन प्रोसेस आप इसका अप्लाई कर सकते हैं IUCL की वेबसाइट में, मैंने बता चुका हूँ ये तो। उसके बाद अगर बात करें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, तो इसके मार्क्स पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा GD GT और PI के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका GD GT होगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी उसी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो GD GT के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, आपके परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे सारे उसी टाइम। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, ठीक है, और प्लस GD GT प्लस पर्सनल इंटरव्यू, तो आपको तीनों को मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर बात करें पोस्टिंग लोकेशन कहाँ रहेगी, तो आपको पैन इंडिया कहीं पे भी आपको लोकेशन मिल सकती है, आइदर एनी सेक्शन, प्लांट, यूनिट, डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आपको कहीं भी लोकेशन मिल सकती है, या इसके जॉइंट वेंचर ग्रुप कंपनी, कहीं भी आपको लोकेशन मिल सकती है। ज्वाइनिंग टाइम, तो आपका कॉल लेटर में जब आपको अपॉइंटमेंट होगा तो कॉल लेटर में आपका ज्वाइनिंग डेट लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, तो किस टाइप की आपको जॉब है, तो वहाँ पर दे रखा है कि जनरली इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग, प्राइसिंग, बैंकिंग एंड ट्रेजरी फंक्शन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट, पेमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, एसेट अकाउंटिंग ETC। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगी बेसिकली। अगर बात करें सैलरी का, तो आपका जो कैंडिडेट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट ऑफिसर्स A0 ग्रेड, ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा वो 40,000 पर मंथ रहेगा। ठीक है, और आपका जो पे स्केल रहेगी आपका ₹40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी पे स्केल रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप एडिशनली DA मिलेगा आपको। ठीक है, एंड अदर अलाउंस भी आपको मिलेंगे। तो कैफेटेरिया अदर में रहता है कैफेटेरिया अलाउंस, वो कि 35% कैफेटेरिया अलाउंस रहता है, और DA अभी करंट टाइम में चल रहा है आपका 49.7%। ठीक है, ये आपका DA। इसके अलावा भी अदर अलाउंस HRA और हाउसिंग अकोमोडेशन, ग्रेचुटी, PF, LTA, LTC, HBA, और ठीक है बहुत सारे आपको अदर अलाउंस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली जो आपका ग्रॉस CTC बनेगा तो ₹14.23 लाख का आपका ग्रॉस CTC पर एनम बनेगा। ठीक है, इसी में आपका इंक्लूड रहेगा PRP भी आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अगर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सर्विस बॉन्ड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2 लाख। ठीक है, EWS, OBC, SC, ST, PWD आप इनका रहेगा 35,000। ठीक है, ये सर्विस बॉन्ड रहेगा। अगर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है तो सेकंड AC का आपका रेल फेयर रिम्बर्समेंट हो जाएगा। ठीक है,
और जो रिम्बर्समेंट है वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। एनओसी, अगर आप किसी पीएसयू या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी सबमिट करनी रहेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको कोई एनओसी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो लास्ट डेट अप्लाई है इसकी 5 बजे तक, 18 मार्च 2025 तक। ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से, अभी काफ़ी टाइम है, आप 27 फरवरी हुई है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप को पूरा एडवर्टीजमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई करें। अगली वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, तो लाइक करें और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।